खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां महिलाओं पर की अभद्र टिप्पणी। वृंदावन में परिकर जो रामलीला का साहित्य, कृष्ण लीला आदि प्रकार की लीलाओं का मंचन करते हैं, इन सभी ने मिलकर एक बैठक की, जिसमें सभी के अंदर एक काफी हद तक गुस्सा और आक्रोश देखा गया और कहा, जिस तरह रामलीला का मंचन करते हैं उन पर इंद्रदेव महाराज ने उंगली उठाई है, उनको नाक रगड़ नहीं होगी और तभी पारिकर से माफी मांगनी होगी और महिलाओं के पैर धोकर उनको पीना होगा, वरना आगे होने वाली उनकी भागवत कथा नहीं होने देंगे, जिसका समस्त वृंदावन के लोग महिला विरोध में उतरकर सामने आ रही हैं तथा जो हिंदू संगठन भी आगे निकल कर आ रही हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही हैं, तो वहीं मथुरा के संत महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने भागवत करते समय महिलाओं पर जो अभद्र टिप्पणी की, उसको लेकर महिलाओं में आक्रोश और कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में इस तरह महिलाओं के बारे में टिप्पणी करना निंदनीय है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसकी मांग की जा रही है। भागवत जी वेद की पीठ पर बैठकर इस तरह का महिलाओं के बारे में बोलना शर्मनाक है। ऐसे भागवत प्रवक्ता अपनी बयानबाजी कर और सभी धर्म गुरुओं को भी कलंकित कर रही हैं। जनपद मथुरा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। नेमचंद मिश्रा, मैं भी इसका घोर विरोध कर रहा हूं, क्योंकि सनातन धर्म के पीछे ही लगे हुए हैं। जिसको देखो वही सनातन धर्म को गिराने के चक्कर में है। धर्म और भी है, अपने अपने धर्मों के लिए लोग मर मिटते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। और ये कैसे सनातन धर्मी है, व्यासपीठ पर बैठ कर के जिनके नाम से राम कृष्ण की कथा करके ही वो लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं, और आज उन्हीं की निंदा, चाहे किसी के रूप को लेकर के या रासलीला को लेकर या रामलीला को लेकर, ऐसा करना क्या शोभनीय होता है? आप अपनी तरफ भी देखें, आप लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं। और भी यहाँ वृंदावन में आकर के न जाने लोग कहाँ कहाँ से तो आ गए, और पहचान यहाँ राम कृष्ण से ही है। असली तो ये ब्रजभूमि जो है रासलीला की भूमि है। ये रास से इसकी पहचान है वृंदावन की, और दुनिया से आ करके लोग यहाँ वृंदावन में बस गए, और फिर जिनको ज्ञान है वो भी और जिनको ज्ञान नहीं है वो भी अपनी जैसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। इसको शर्म नहीं आती है ऐसे व्यासपीठ पर बैठ करके कहना कि क्या हो रहा है? तो इसका मतलब तू क्या देखता है व्यासपीठ पर बैठ करके? क्या इन्हीं चीजों पर ध्यान देता है कि कथा करता है, या लोगों को उल्टा सीधा देखने का यही मामला रहता है? ऐसी व्यासपीठ को तो होना भी नहीं चाहिए। अगर जो इन चीजों पर निंदा करता है, जो इन चीजों को आगे उजागर कर रहा है, जैसे राम जी की प्रतिमा के ऊपर जो प्रारूप के ऊपर उसने जो वार्तालाप करी है, जो उसने वो टिप्पणी करी है, वो तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति का तो मुंह भी देखने से पाप लगता है। और ऐसे उनके जो भक्त हैं, उनके जो अनुयायी हैं, जो वो हंस रहे हैं, जो ताली बजा रहे हैं, तो उनको यही पता नहीं है कि व्यासपीठ की मर्यादा क्या होती है। जिनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो सारी दुनिया को मर्यादा सिखाने के लिए ही आए हैं, क्या तुम तो उसमें से थोड़ी बहुत मर्यादा नहीं सीख पाए? केवल खाना कमाना, उल्टा सीधा बोल करके दुनिया को उल्लू बनाना, ये क्या है? अरे बोलना है तो कुछ अध्यात्म में बोलो, अच्छे बोलो, दुनिया को अच्छा लगे, अच्छा मार्गदर्शन कराओ। तुम मार्गदर्शन करा रहे हो, दुनिया के हृदय को कष्ट पहुंचा रहे हो, हमारे सनातन धर्म की धज्जी उड़ा रहे हो। रामकृष्ण हमारे पूजनीय है और तुम उनके लिए जो उल्टा सीधा बोल रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे लिए। इस व्यक्ति को घोर दंड मिलना चाहिए। ऐसे क्षमा से और उससे काम नहीं चलेगा। इसको तो घोर दंड मिलना चाहिए, चाहे प्रशासन के माध्यम से, चाहे और अपने लोगों के भक्तों के माध्यम से या समाज के माध्यम से। इसको किसी ना किसी प्रकार से घोर दंड मिलना चाहिए। भैया, मैं तो अपनी मति के अनुसार बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये अपने आगे लिखें महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव जी महाराज। भैया, महामंडलेश्वर सन्यासी में होए, जब ये सन्यासी हैं तो ये यहाँ कहा कर रहे हैं, इनने तो वन खंड में जाके भजन करना चाहिए भगवान को, पर ये भजन तो करना रहे। वंचक भक्त कहाय राम के, कंचन किंकिन कोह काम के। ये तो काम के भगत हैं, धन के भगत हैं, सुंदरीन के भगत हैं। ये भगवान की निंदा कर रहे हैं। जिस भगवान के नाम से खा रहे हैं उसी भगवान की निंदा कर रहे हैं। अरे माता सीता जी, जिनका कितना उदार चरित्र है, जिनके लिए सब पूज्य कर कहते हैं, और उन्हीं माता जी के विषय में, सीता जी के विषय में ऐसा कहते हैं। ये माता सीता जी के विषय में नहीं, ये समस्त भारतवर्ष की महिलाओं के विषय में ऐसा कह रहे हैं। और इनको प्रत्येक महिला के चरण छू करके, उनके चरण धो करके, वो चरणोदक पान करके महिलाओं से क्षमा मांगनी चाहिए। और ये सत्य है कि ये यहाँ कम से कम इस समय 60-65 मंडलाधीश बैठे हुए हैं, जो रासाचार्य हैं, रामलीला मंडलों के जो आचार्य हैं, वो यहाँ बैठे हैं।
इन सबसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि सब अपने अपने मंचों से 5-5 मिनट के लिए इस ऐसे पापी की घोर निंदा करें जो हमारे रामकृष्ण की बुराई करते हैं, जिसका खाते हैं उसी की बुराई करते हैं। अरे ये इतने बड़े महल कहां से बन गए? ये रामकृष्ण की कथा कह करके ही तो बन गए, नहीं तुम क्या थे क्या नहीं थे आज से पहले कौन जानता था तुम्हें? और महामंडलेश्वर लिखते हैं, महामंडलेश्वर का शब्द जानते नहीं है। महामंडलेश्वर होता क्या है? महामंडलेश्वर सन्यासियों में उपाधि होती है। अरे आप बनखंडों में जाओ, वहां भजन करो, यहाँ महलों में क्यों रह रहे हो? मैं तो बस इतना ही कहता हूँ और इस बात की घोर निंदा करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार करे वृंदावन की जनता, वृंदावन के रासाचार्य, वृंदावन के संत जन ऐसे व्यक्ति की कथा नहीं सुने। और जो इनके भक्त हैं उनको भी ये कथा सुनने से पुण्य लाभ नहीं मिलेगा, उनको घोर नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे भक्तों को जो रामकृष्ण की निंदा करें, ऐसे भक्तों की कथा नहीं सुननी चाहिए। बस मैं यही प्रार्थना करता। जैसा कि आज का ये जो प्रकरण है बड़ा ही निंदनीय है। एक कथाव्यास जो कि अपने आप को महामंडलेश्वर कहता है, जो कि महामंडलेश्वर मेरी संज्ञान में संतों की पराकाष्ठा उच्च पद होता है। और संत कौन है? जो रामकृष्ण में सदैव आस्था रखने वाले। लेकिन आज उसके उस वक्तव्य को सुनकर के कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि वो कहता है माँ जानकी के ऊपर, जो कि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। आप समझिए मुझे कितनी पीड़ा हो रही होगी। लेकिन रामकृष्ण के प्रति ऐसे शब्दों को हम नहीं सहन कर सकते। माँ जानकी के प्रति, कलाकार के प्रति इसने जो शब्द बोले हैं, स्त्री जाति के लिए इसकी क्या भावनाएं हैं उसका उजागर होता है। वो भी व्यास मंच से हजारों की संख्या में बैठे हुए श्रोता श्रद्धालुओं के सामने एक स्त्री का इस प्रकार से इसने अपमान किया है। हम तो बस यही कहेंगे कि सभी माताओं से, माँ जानकी जी से ठाकुर जी के चरणों में आकर के ना कर गिरे, तब इसको ये क्षमा मिल सकती है। अन्यथा नहीं तो इस कार्य को जो करने में, इसको सबक सिखाने में हम सभी लीला पर कर, रामलीला मंडल सब सक्षम हैं। वृंदावन में रह करके आप, वृंदावन में संत हो करके, एक संत के मुंह से, महामंडलेश्वर के मुंह से, मैं तो अपने सभी संतों से भी ये आग्रह करता हूं, क्योंकि आप लोगों की भी आस्था रामकृष्ण में सदैव जुड़ी रही है। रामकृष्ण के चरणों को, यद्यपि आप सब जानते हैं कि जो कलाकार जो राम जी की अभिनय कर रहा है वो एक व्यक्ति विशेष है, लेकिन जिस समय उस पर राम जी का मुकुट धारण होता है, माँ जानकी का मुकुट धारण होता है, उस समय आप उनके चरणों को धोते हैं। तो मैं उन संतों से भी आग्रह करता हूं कि शीघ्र शीघ्र इसके महामंडलेश्वर का पद इससे छीन करके इसको बाहर किया जाए। सभी संत समाज इसका विरोध करें, इसको निष्कासन किया जाए और सभी माताओं से, सभी संतों से ये माफी मांगे, तभी इसका निराकरण हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो जिन्हें जो कुछ बोला है ना, ये एकदम गलत बोला। एक प्रमाण कहीं से भी तो बताएं। वो कह रहे हैं मेरे गांव का है, गांव से भी तो प्रमाण लाएं। इन्होंने केवल बनावटी बोला है, अपनी मनगढ़ंत। वो कह रहे मेरे गांव में लीला हो रही थी, ऐसा हो रहा था, वैसा। और एक प्रमाण तो दें कि सत्यता कहाँ है। केवल और केवल विशेषकर राजधारियों को, रामलीला वालों को टारगेट करके बोला जा रहा है, जानबूझ करके बोला जा रहा है टीआरपी बढ़ाने के लिए। और ये टीआरपी इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जैसे प्रदीप मिश्रा जी ने बोला, चाहे पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए, उसी तरीके से ये फेमस होना चाहते हैं। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि इस तरीके से वो बहुत दूर थे, इसलिए फिर भी उनकी दुर्गति हुई। ये वृंदावन में ही है, वृंदावन में बहिष्कार कर इनका हो जाएगा और इनका इतना बड़ा अपमान हो जाएगा यदि ये सभी राजधारी यदि एकत्रित हो गए, सभी पात्र एकत्रित हो गए, इनको नाक रगड़ना पड़ेगा, इनको जो द्वार द्वार पर जाकर के माफी मांगनी पड़ेगी, इनका वृंदावन में प्रवेश बंद हो जाएगा। ये सत्य है, आज नहीं तो कल उनका विनाश हो जाएगा, उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी इस तरीके से यदि यहाँ के पात्रों के विषय में या लीला के विषय में बोलेंगे। और उनको क्षमा मांगने पर भी क्षमा मिलेगी नहीं। उनको हम लोग माफ भी कर देंगे तो भी परमात्मा माफ नहीं करेगा। उनको टीआरपी नहीं मिलेगी, अपितु उनका विध्वंस हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा। ये सत्य है। जैसा इंद्रदेव जी बोल रहे थे, माँ सीता ने ब्लाउज में संतरा छुपा रखे थे और इतनी बड़ी व्यासपीठ पर बैठ के अब शब्द राम जी के प्रति, सीता जी के प्रति, ये उनको शोभा नहीं देता है। लिख रखा है भागवताचारी महामंडलेश्वर। मैं कहता हूँ पहले तो मंडलेश्वर बनाया किसने से? भाई मंडलेश्वर बनाते हैं 10 नाम जो ना अखाड़े से, जो कि
रजिस्टर्ड संत होते हैं, चद्दर उड़ाई जाती है, सभी संतों को बुलाया जाता है, जब जाके महामंडलेश्वर की पदवी मिलती है। और इन्होंने लिख रखा है महामंडलेश्वर। ठीक है, महामंडलेश्वर होंगे, परंतु सनातन धर्म का प्रचार करते हुए इतने बुरे शब्द राम जी के प्रति, माँ सीता के प्रति, ये उनको शोभा नहीं देता है। ये माफी मांगे, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार करने वाले हैं। और स्वयं ही सनातन धर्म से प्रदीप मिश्रा जी ने जो है राधा रानी के लिए अपशब्द बोला था कि राधा रानी जी का विवाह हुआ कृष्ण के साथ में। अंत में बरसाने में आके उन्होंने माफी मांगी, नाक रगड़ी राधा रानी के दरबार में। ऐसे ही यहाँ रास बिहारी परिकर के सामने आके अपनी नाक रगड़े और माफी मांगे कि ये मेरे से भूल हो गई। मैं श्री स्वामी करतार जी ब्रजवासी वृंदावन धाम में भी रामलीला रासलीला करता हूँ और रावण का अभिनय करता हूँ। हमारे प्रभु श्री राम हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, माता जानकी हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं। हम भी उनके प्रति ऐसा शब्द नहीं बोला कभी भी मंच पर अभिनय करते हुए भी, परंतु बड़े शर्म की बात है जो ये इंद्रदेव जी महामंडलेश्वर बनकर के जनता को ठग रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये भी नहीं जानते हैं कि जिसके नाम से हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं और उन्हीं की निंदा करते हैं। ये बहुत दुख की बात है। ऐसे लोगों को ब्रज से निकाल दिया जाए, या तो फिर आकर के ब्रज में यहाँ साष्टांग दंडोत करके सभी ब्रजवासियों से क्षमा मांगे, या फिर इस पद को छोड़ दे, भागवत करना छोड़ दे। और यहाँ भी कहीं भागवत होगी, हम इसकी भागवत नहीं होने देंगे, इसको यहाँ आना ही होगा। और सभी समस्त ब्रजवासियों से, रास बिहारी प्रकर से, रामलीला प्रकर से इसको क्षमा याचना मांगनी पड़ेगी, ये हम बार बार कहते हैं। शिवदयाल शर्मा नाम है, रास मंडली रामलीला मंडली के संचालक हैं हम लोग। ये जो इंद्रदेव जी ने जो भाषण दिया अपने व्यासपीठ से, ये बहुत विरोध के विषय है, विरोध का विषय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और निंदा करते हैं, इसके साथ विरोध भी करते हैं। देखिए, भारतवर्ष रामकृष्ण की भूमि है, भारतवर्ष रामकृष्ण की भूमि है और सनातन धर्म का देश है हमारा ये। हमारी सरकार भी रामलीला आज को कितना प्रोत्साहित कर रही है और कितना अनुदान दे रही है। अयोध्या में भी योगी जी ने रामलीला करवाई थी। जगह जगह रामकृष्ण की भूमि है, यहाँ रामकृष्ण के सनातन धर्म का झंडा है। और ये रामकृष्ण की निंदा करने वाला, राम जी की लीला की निंदा करने वाला, ये पाकिस्तानी यहाँ कहाँ से आ गया? हमारा भारतवर्ष तो सनातन धर्म का देश है, ये पाकिस्तानी कहाँ से आगे घुस गया जो व्यासपीठ पर बैठ करके और इस प्रकार राम जी के चरित्र का हनन करता है, इस प्रकार निंदा करता है। तो हम इसकी घोर घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। जो हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं, हम लोगों को उस प्रवक्ता की वाणी को सुनकर के बड़ा दुख हुआ है। हमारे श्री राम जी, कृष्ण जी, माता सीता, जानकी जी, जिन्हें लक्ष्मण जी, कहने का तात्पर्य हमारे भगवान पर, हमारे आराध्य पर कोई कुठारघात करता है तो हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। कहने को तो ये भागवत गद्दी पर बैठे हैं और भागवत गद्दी पर बैठ कर के यदि इनको कुछ ज्ञान है, कुछ इनमें तत्व है, तो शास्त्रों के ऊपर बोले। क्या निंदा करने से, सनातन धर्म की निंदा करने से, भगवान की निंदा करने से इनकी कथा में 4 चांद लग जाएंगे? हाँ, मूर्ख लोग ताली भले ही बजा सकते हैं, लेकिन जो जानकार हैं, जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, जो संत हैं, जो रसिक हैं, जो भक्त हैं, उनके हृदय में बड़ा कुठाराघात हुआ है। इसके लिए हम उनकी घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। ऐसे झोला छाप प्रवक्ता को तो हमारे धर्म से निकाल देना चाहिए। इंद्रदेव ने जिस प्रकार की हमारी आदित भाषा का उपयोग किया है, देखिए हमारे वृंदावन में, ब्रज में रासलीला अनुकरण, रामलीला अनुकरण, ये कला है ब्रज क्षेत्र की। इस कला पर जिस प्रकार का प्रहार किया है और उसमें भी भगवान श्री राम का नाम लेकर के, माता सीता जी का नाम लेकर के और अन्य कलाकारों का नाम लेकर के उन पर दोषारोपण किए हैं, उन पर कीचड़ उछालने का काम किया है, अत्यंत निंदनीय कार्य है। इसके लिए हम प्रशासन से, सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इसकी कथाओं पर, इसके प्रवचन पर सारे देश में, ब्रज में ही नहीं सारे देश में प्रतिबंध लगाएं और इसको दंडित किया जाए।
नहीं, उन्होंने क्षमा याचना भी मांगी है। ये उनके द्वारा जो क्षमा याचना मांगी देखिए, गई है। ये सब जिस प्रकार से पब्लिक में व्यासपीठ पे बैठ करके जिस भाषा का उपयोग उसने किया है, अब वो क्षमा कहीं बोल दे अपने मन में क्षमा मांग ले, उससे काम थोड़ी चलता है। ये तो फिर बोलेंगे। और पहले भी हमारे आदित भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, जैसा अभी बताया हमारे कुछ लोगों ने कि पहले भी ये भगवान शिव के बारे में भी हमारे आदित भाषा का उपयोग उन्होंने किया है। तो ऐसे लोगों पर हिंदू धर्म की रक्षा यदि करनी है तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाएगा, तभी काम बनेगा, तभी हमारे सनातन धर्म की, तभी हमारे हिंदू धर्म की रक्षा हो सकेगी। वृंदावन बड़े दुख का विषय है कि आज इस प्रकार से हमारे आराध्य श्री राम के प्रति इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी, ये तो इस प्रकार का हो गया जिस प्रकार से आज हम लोग जाते ही नाम लिखा हुआ है कुछ और उसके अंदर जैसे अभी कावड़ यात्रा निकल रही है उसके ऊपर भी हो रहा है, लिखा हुआ है कुछ और मिल रहा है गौमांस, लिखा हुआ है कुछ मिल रहा है कुछ। योगी जी ने, सरकार ने एक बहुत अच्छे कदम उठाया था जिससे हमारी पहचान, आज हमको पहचान बनाने में, बताने में लोगों को संकोच हो रहा है, शर्म हो रही है। तो इसी प्रकार से हमें लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि लिखा हुआ कुछ और अंदर कुछ। तो अपने आप में झांकना चाहिए, अपने आप के अंदर झांकना चाहिए। जो कबीरदास जी के एक वो दोहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा मिला नहीं कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए किसी भी धर्म के प्रति, हमारे सनातन धर्म के ऊपर ऐसे ही इतना कुठाराघात हो रहा है, इतने ये लोग जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं, तो हम तो इसी तरह से मानते हैं जो हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं, तो उन्हीं में एक श्रेणी में जिन्होंने भी टिप्पणी की उनको भी मान लेना चाहिए। तो कृपा करके इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी किसी के धर्म के प्रति नहीं करनी चाहिए। की है, अब उस बात को बचाने के लिए कि हमने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, वो ठीक है, कहा तो है, तो उसके लिए शांति, उसका कारण है कि हम लोग चुप बैठे हुए हैं, परंतु अब शांत नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमको कुछ ना आंदोलन करना पड़ेगा और उसके लिए हम तैयार है, वो करेंगे जी। मतलब होगा, एक आंदोलन तो चल ही रहा है, ये अपने मंच पे बोला है, अपने यहाँ बोला है, और ये कितनी रामलीला पर करे, ये सब अपने मंचन पे बोलेंगे, इसके प्रति इसका क्या होगा, ये भी आंदोलन चलेगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। जो बोला है वृंदावन रह के, कितनी रामलीला मंडल है, कितने रामलीला पूरे भारतवर्ष में होते हैं, इसको कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे, ये भी आंदोलन चलेगा। अब नवदुर्गा आ रही है ना, हर जगह पे इसके बारे में बोलेंगे, इसको कहीं का नहीं छोड़ना। आज को अपमानित किया है, अपने अपमान का कितना कष्ट होता है ये जब अनुभव करेंगे ना, जब खुद पूरी उनके भक्तों के बीच में जब हम मतलब उनकी सम्मान की धज्जियां उड़ाएंगे ना, जब मालूम पड़ेगा। अभी तो संत महात्मा भागवत वाले कथा वाले सब आएंगे, इसमें 25 गांव आ रहे हैं, वहां से 25 गाँवों की जो पंचायत की जा रही है वो कौन सी आप लोगों के द्वारा? हम सब जाएंगे, उसमें सब सबके लिए, ये एक का काम नहीं है, ये धीरे धीरे करके पूरे सनातनों का काम हो जाएगा। ये हिंदुत्व को जगाने, बिल्कुल बिल्कुल हिंदुत्व वैसे ही आघात हो रहा है, ये कहां से पैदा हो गए और हिंदू धर्म को नीचे कर रहे हैं। ये इनको कार्रवाई होगी, इनको दंड देना पड़ेगा। जो बोलो वृंदावन रह के प्रभु के धाम में रहकर अपना आश्रम बनवा लिया, बिल्डिंग बनवा ली, जैसे इनके बारे बोला जाए, ये क्या करते हैं? उनके खिलाफ एक कहा